एक्सरसाइज 1.1, ठीक है, आप अपनी एनसीईआरटी बुक में देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। देयर आर 4 पार्ट्स 140, 156, 38, 25, 5005 और 7429। देखो बड़ा आसान है, कैसे कर सकते हैं हम लोग। फर्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट कैसे कर सकते हैं, देखो हमें क्या करना था, इसको प्राइम नंबर की प्रोडक्ट की फॉर्म में लगाना था। बहुत इजी था, देखो हम आसानी से लगा पाएंगे। कैसे, हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग एलसीएम फैक्टर निकालते थे, बस वो करना है हम लोगों को। यहाँ पर हम लोग 140 लिखेंगे। सबसे पहले ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 14, 2 0 0। अगेन 2 से करेंगे तो ये 35 टाइम्स हो जाएगा। अब 2 से होगा नहीं, फिर दूसरा नंबर 3 से भी नहीं होगा, फिर 5 से करेंगे हम लोग। 5 7 35 और 7 से हो जाएगा 7 1 7। तो 140 को क्या लिख सकते हैं, प्राइम नंबर को 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स, तो 2 स्क्वायर की फॉर्म में डाल सकते हैं, इंटू 5 और इंटू 7। बस ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आंसर हमारा आ जाएगा। इस तरीके से हम इसको आंसर अपना लिख देंगे। अंडरस्टूड। विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग चलते हैं 156 वाले पे, ठीक है। सेकंड पार्ट करते हैं इसका हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट सेकंड 156। देखो 156 के जैसे हम लोग लिखना है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 7 14 और 1 बचेगा, 2 8 16। अगेन 2 से करेंगे, 2 3 6 और 2 9 18, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। फिर 3 से होगा, 3 1 3, 3 3 9 और 13 प्राइम नंबर आ गया, 13 1 13 हमारा होने वाला है। तो क्या लिख देंगे, 156 इज इक्वल टू 2 कितने टाइम्स है, 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। एक और हमारा आंसर हमारे पास आ गया। दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उसका थर्ड पार्ट क्या कहता था, थर्ड पार्ट कहता था 3825, थोड़ा बड़ा नंबर आ गया। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। थर्ड पार्ट इज 3825। चलिए इसका भी क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखो 2 से डिवाइड होगा नहीं, लास्ट की डिजिट क्या है हमारी 5, तो 3 से हो जाएगा कि सबका सम करके देखना हो। 3 और 8 11 और 2 13 और 5 हमारे होते हैं 18। जो 3 से हो जाएगा, 3 से कर देते 3 1 3, 3 2 6, 2 बचेगा, 2 3 7 21 और 3 5 15। अगेन 3 से हो जाएगा, क्या देख सकते हैं हम, 3 से हमारा फिर से हो जाएगा, सम करके देखेंगे, 3 4 12, 3 2 6 और 3 5 15। अब इस फिर से सम करेंगे, 4 और 2 6 और 5 11, 11 3 से नहीं कटता तो 5 से हो जाएगा हमारा। 5 8 40, 2 बचेगा, 5 5 45, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल का यूज करना चाहिए हमको। 5 1 5, 3 बचा 5, 5 7 35 और 17 प्राइम नंबर आ गया, तो 17 1 7। तो इजीली हम लोग इसको लिख सकते हैं, 3825 इज इक्वल टू 3 आ रहा 2 टाइम, 3 स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग, इंटू 5 स्क्वायर लिख सकते हैं और इंटू 17। एक और हमारा आंसर हमारे पास। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है जो आप लोगों ने अर्लियर क्लासेस में पढ़ रखे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है हमारा, 5005। फोर्थ पार्ट करते हैं हम लोग इसका। फोर्थ पार्ट में क्या कहता है हमारा, 5005। फिर से हमारा देखो 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, सीधा सीधा 5 से कर लेते हैं। 5 1 5 0 0 5 1 5। अब 1001 किससे डिवाइड होने वाला, 1001 को देखने वाली बात है, ये किससे डिवाइड हो जाएगा हमारा, ये हम लोग देख लेते हैं किससे डिवाइड हो। सो हम इसको डिवाइड करने वाले हैं, ये हमारा किससे हो जाएगा, ये हम लोगों का अब हो जाएगा 7 से। 7 1 7, 3 बचा 0 30, 7 4 28, 2 बचा 1, 7 3 21। अब 143 हमारा किससे डिवाइड होना, देखो 7 से तो होगा नहीं, तो हमारा कैसे हो जाएगा, 11 से। नेक्स्ट प्राइम नंबर यूज करते हैं, 11 1 11, 3 बचा 3, 11 3 33, ठीक है, और ये फिर 13 से हो पाएगा। बस 50 को 5 हो गया, 5005 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सारे के सारे फैक्टर अलग है, एक 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। बस ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। हमारा ये फोर्थ पार्ट हो गया, लास्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। दिस इज 7429। फिफ्थ पार्ट को देख लेते हैं हम लोग। चलिए इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं। 7429, देखो 7429 को हम लोग डिवाइड करने वाले हैं। देखिए कैसे डिवाइड होगा, 7429 2 से तो डिवाइड होगा नहीं अभी हमारा ये, ठीक है। तो किससे डिवाइड होने वाला है हम लोग देखेंगे इसको। हाँ हम लोग देख सकते हैं
ओके, सो जब हम लोग इसको देखेंगे ये किस चीज़ से डिवाइड होने वाला है, तो हम लोग जब प्राइम नंबर से लगाएंगे 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, 13 से, तो ये आप लोग चेक करोगे तो किसी से नहीं कटेगा, तो ये सीधा जाके किससे कट होगा, ये जाके कट होगा भाई 17 से। तो 17 फोर होते हैं 68, 74 में जब 68 जाएगा तो बचेगा 6, ले लेंगे 262। 17 थ्री होते हैं भाई 51, 62 में से 51 जाएंगे बचेंगे 11, लेंगे 9, 119। 17 7 होते हैं भाई 119। फिर दोबारा 17 से कट नहीं होगा तो ये किससे कट होगा, तो हम लोग देख सकते हैं इसको, ये होगा 19 से कट। 19 टू ज़ा 38, बचेगा 5 7, और 19 3 ज़ा 57, और 23 से ये 23, क्योंकि सब प्राइम नंबर से कट हो रहे हैं बड़े बड़े, इसलिए थोड़ा सा ये डिफिकल्टी लेवल इसका थोड़ा सा बढ़ जाएगा। क्या कर सकते हैं हम लोग, 17 इंटू 19 इंटू 23, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये वाला भी आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 हमारा एंड हो गया। नाउ अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट। एक फॉर्मूला है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये हम लोगों को फॉर्मूला, देयर आर 3 पार्ट्स, फर्स्ट पार्ट 26 एंड 91, सेकंड 510 एंड 92, और थर्ड 336 एंड 54। देखते हैं इसका सॉल्यूशन, देख लेते हैं हम लोग कैसे करते हैं हम लोग। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई कर लेते हैं हम। देखो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कहता है, 26 एंड 91। देखो क्या करना है हम लोगों को, सबसे पहले इनका क्या निकालना है, हमको इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। बस एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले इनके फैक्टर्स कर लेते हैं। और ये 91 था हमारा, हम लोग इसको देख पा रहे हैं 91 था हमारा। अगर सीधे सीधे लिख सकते हैं 26 को 13 टाइम्स और 13 से 1 टाइम, थोड़ा बड़ा होगा तो फिर भी हम लोग ऐसे ही करना पड़ेगा। और 91 को करेंगे हम लोग 7 से कट होगा 13 टाइम, 13 7 से 91, फिर 13 से कट होगा 1 टाइम। हम लोग इनके फैक्टर्स को इस तरीके से लिख लेंगे, 26 इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू 13, और 91 को क्या लिख सकते हैं हम 7 इंटू 13। अगर एचसीएफ निकालना तो देख पा रहे होंगे हम इनका कॉमन इजीली देख पाएंगे हम लोग, ठीक है। क्या हो जाएगा इनका कॉमन जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 13। दोनों का 13 हमारा क्या हो जाएगा, इनका कॉमन हम लोग ले लेंगे। बस कॉमन ले लेंगे तो उसको हम लोग क्या लिख पाएंगे, उसको लिख पाएंगे एचसीएफ हमने बताया था कॉमन फैक्टर क्या होते हैं हमारे, ठीक है। और अगर हम लोगों को इसको क्या निकालना है, इसको हमें लोग निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए भी क्या बताया था हमने, एलसीएम निकालने के लिए थोड़ा हमने बताया था क्या कर देंगे, जो कॉमन फैक्टर होंगे उनको अनकॉमन फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसी से निकल जाएगा बस हमारा। बस कॉमन फैक्टर क्या निकला हमारा 13, अनकॉमन यानी कि जो बचे 2 और 7 बचे, 2 और 7 लगा देंगे। बस 13 टू ज़ा 26, 26 की 7 में करेंगे तो मल्टीप्लाई कितना आंसर आएगा हमारा, उसको हम लोग लिख देंगे। देखिए जरा, 7 6 होते हैं 42 का 2 कैरी 4, और 7 2 14, और 4 होते हैं भाई 18। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एलसीएम। इस तरीके से एक ही तरीके से हम एलसीएम एचसीएफ निकाल सकते हैं। अब उन्होंने कहा था हमको क्या करना है, हमको करना है भाई उसका वेरीफाई करना है इस फॉर्मूले को, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू क्या होता है प्रोडक्ट। तो फॉर्मूले को वेरीफाई करना है, ठीक है। वेरिफिकेशन हम लोग देख लेते हैं उस फॉर्मूले का क्या होने वाला है। देखिए फॉर्मूले का वेरिफिकेशन देखते हैं हम लोग। फॉर्मूला क्या था हमारा, फॉर्मूला था हमारा एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। बस लगाते हैं हम लोग वैल्यूज पुट कर लेते हैं, दोनों साइड शुड बी इक्वल। अब देखो एलसीएम हमारा क्या आने वाला है, ध्यान से देखेंगे हम लोग एलसीएम हमारा 182 और एचसीएफ आया, ठीक है। एलसीएम की जगह 182 रखेंगे और एचसीएफ कितना आया था हमारा 13। और दोनों नंबर कितने थे, दोनों नंबर को देख लेते हैं, तो एक 26 था एक 91। बस लिख लेते हैं 26 इंटू 91। अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो इसका मतलब वो वेरीफाई हो गया। करिए भाई, दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, 13 की मल्टीप्लाई का लगाते हैं किसमें, 13 टू 26 का 6 कैरी आ जाएगा हमारा 2, 13 8 होते हैं 104, 104 में हमारा कैरी लगा था 2 तो 106, और कैरी लग जाएगा हमारा 10, 13 और 10 होते हैं 23, इनकी मल्टीप्लाई। और जब 26 की 91 में मल्टीप्लाई लगाओगे आप करके देख सकते हो तो हमारा यही आने वाला है, ठीक है। तो हम लोग इस तरीके से ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा वेरीफाई हो जाएगा, हैंस वेरीफाइड। बाकी के 2 पार्ट भी हम लोग इसी तरीके से करने वाले हैं।
लेट अस सी नेक्स्ट पार्ट। हम लोग सेकंड पार्ट देख लेते हैं हम उसका। सेकंड पार्ट क्या कहता है हमारा? सेकंड पार्ट हम लोगों को कहता है, सिंपल सा हम लोग देखेंगे ध्यान से। सेकंड पार्ट 510 एंड 92, बस कर देते हैं 510 एंड 92। करिए भाई इसका भी एलसीएम। ऐसी तरीके से फैक्टर्स करने पड़ेंगे हमें 510 के। 2 से करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 और 2 5 ज़ा 10। फिर किससे करेंगे भाई हम लोग? फिर करने वाले हैं 5 और 5 3 से हो जाएगा, 3 8 ज़ा 24 और 3 5 ज़ा 15। फिर 5 से करेंगे हमारा 17 टाइम्स और 17 से कर देंगे ये 1 टाइम। देखो ये क्लास 10th में होने के लिए सिंपल सा ये आने चाहिए आप लोगों को। ये डिवाइड करेंगे 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, दोबारा करेंगे 23 टाइम्स और 23 प्राइम नंबर आ जाएगा तो हो जाएगा हमारा 1 टाइम। बस इनको लिखने वाले हैं हम लोग थोड़ा। 510 के फैक्टर 2 इंटू 3, ठीक है, 510 लिखकर और हम फैक्टर में डाल देंगे 2 इंटू 3 इंटू आई थिंक 5 इंटू 17, 5 इंटू 17। नीचे 92 के लिखने वाले हैं, 92 के हम लोग 2 इंटू 2 इंटू आई थिंक 23। बस अब लोग सबसे पहले हम लोगों ने बताया था आपको ढूंढना है कॉमन एचसीएफ। एचसीएफ क्या होगा इसका? देखो ध्यान से। एचसीएफ लेने के लिए हम लोग कॉमन देखें, कॉमन दोनों के 2 कॉमन है और कुछ कॉमन हम लोगों को नजर नहीं आ रहा, तो केवल हम लोगों का केवल ये 2 यही कॉमन दिखाई दे रहा है हम लोगों को। बस ये कॉमन उठा लेते हैं, 2 इज आर एचसीएफ, तो ये तो हमारा हो जाएगा एचसीएफ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एलसीएम। हमने बताया था कॉमन इंटू अनकॉमन, तो बस अप्लाई करते हैं फॉर्मूला कॉमन इंटू अनकॉमन के तरीके से हम लोग यूज कर लेते हैं भाई। हम लोग कॉमन नंबर हमारा 2 था, अनकॉमन जो बचा 3 बचा, 5 बचा, 17 बचा, फिर से नीचे से 2 बचा और 23 बचा। सबकी मल्टीप्लाई कीजिए भाई। सबकी मल्टीप्लाई करने पे 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30 और 30 की 2 में कर लो, 32 जो होता है भाई 60। 17 की 23 में कर लीजिए, कितना आएगा? 17 3 ज़ा 51, कैरी 5 लग जाएगा। 17 2 ज़ा 34 और 5 39 होता है। मल्टीप्लाई कीजिए भाई, 0 लगाया, 6 1 ज़ा 6, 6 9 ज़ा 54, कैरी 5, 6 3 ज़ा 18 और 5 23। ये हमारा एलसीएम भी आ गया, आधा काम हो गया हमारा। अब करना है हमको वेरिफिकेशन। चलिए वेरिफिकेशन भी कर देते हैं हम लोग। वेरिफिकेशन करने के लिए फॉर्मूला हमारा एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। बस कर देते हैं एलसीएम। अभी हम लोगों ने निकाला 23460, 23460 इंटू एचसीएफ हम लोगों ने निकाला था 2, और दोनों नंबर का प्रोडक्ट, दोनों नंबर क्या कहते हैं? 510 एंड 92, 510 एंड 92, उन दोनों का प्रोडक्ट लगाना है। मल्टीप्लाई करेंगे, 2 0 ज़ा 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8 और 1 9, 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4। और जब इन दोनों की मल्टीप्लाई लगाएंगे तो 100% आएगा यही, तो हमारा हो जाएगा हैंस वेरीफाइड। इस तरीके से हमारा ये सेकंड पार्ट भी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग इसके थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट करने वाले हैं हम इसका। चलिए थर्ड पार्ट एक बार वॉच कर लेते हैं हम लोग, थर्ड पार्ट क्या होने वाला है। थर्ड पार्ट हम लोगों का देखेंगे तो हम डिजिट्स ले लेते हैं 336 एंड 54, बस लिख लेते हैं 336 एंड 54। चलिए सबसे पहले ढूंढने हमें फैक्टर 336 के फैक्टर्स। 2 से करेंगे 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12 और 2 8 ज़ा, फिर से 2 से करेंगे 2 8 ज़ा 16 और ये हो जाएगा 2 4 ज़ा 8। फिर 2 से करेंगे तो 2 4 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा 4। फिर 2 से करेंगे तो ये 21 टाइम हो जाएगा, और 3 से करेंगे जो 7 ज़ा, और 7 से करेंगे तो हमारा क्या होने वाला है? 7 से करेंगे तो हमारा होने वाला है हमारा 1, तो साइड में ले लेते हैं हम लोग थोड़ा। 7 से करेंगे तो हमारा हो जाएगा हमारा 1। चलिए यही 54 पे ले लेते हैं हम लोग। 54 को थोड़ा सा, 54 का जल्दी हो जाएगा हमारा, है ना। 2 से ये 27 टाइम्स कट हो जाएगा, फिर 3 से 9 टाइम्स, और 3 से 3 3 से 9 अगेन 3 से 1। बस ये हमारा हो जाएगा। उसे लिख सकते हैं 336 को क्या लिख पाएंगे हम लोग? 2 2 2 4 टाइम्स तो हमारे 2 आ रहे हैं, 2 2 2 2 3 इंटू 7,
और ये 54 के हमारे 54 के क्या हो जाएगा, एक टाइम तो 2 है और 3 टाइम्स हमारे 3 है, तो लिख देते हैं। अब ढूंढने हैं भाई हमको कॉमन। कॉमन ढूंढने के लिए थोड़ा सा क्या करने वाले हैं, कॉमन ढूंढने के लिए हम करने वाले हैं ऐसे मार्क कर दें 2 इज कॉमन और दूसरा हमारा 3 कॉमन है और कुछ भी हमारा नहीं मिलने वाला, तो हम लोग देख भी पा रहे होंगे। तो सिर्फ सबसे पहले हम लोगों को लिखना है एचसीएफ लिखेंगे तो एक तो 2 होगा और दूसरा 3, 2 3 का हमारा 6। एलसीएम करने के लिए वही कॉमन इंटू अनकॉमन वाला लगाइए, कॉमन इंटू बार बार फॉर्मूला आप लोगों के लिए लिखा जा रहा है तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, है ना। कॉमन हमारा कितना आ गया, 2 3 6, ये तो हमारा कॉमन था। अनकॉमन जो बचा, पहले ऊपर से 2 2 2 ये लिख लीजिए, एक 7 बचा और नीचे से बचे 2 3। लगाइए भाई मल्टीप्लाई, 6 2 12, 12 2 24, 24 2 48, यहाँ तक आपकी मल्टीप्लाई हो गई 48। चलिए 7 3 21, 21 3 होते हैं वो 63। 48 की 63 में मल्टीप्लाई करिए, ये 48 की 63 में सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों को आ जाएगा 3024। तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। अब हम लोगों को डालना है क्या, वेरिफिकेशन करना है भाई, तो वेरीफाई कर दीजिए, वेरिफिकेशन फॉर्मूला लिखिए फिर से। फॉर्मूला क्या था हमारा, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। चलिए करते हैं हम लोग। एलसीएम हमारा 3024, एचसीएफ अभी हमने निकाला 6 और नंबर क्या थे हमारे, नंबर देख सकते हैं 336 एंड 54, 336 एंड 54। 6 की कर दी मल्टीप्लाई, 6 4 24 का 4 कैरी 2, 6 2 12 और 2 होते हैं 14 का 4 कैरी 1, कैरी यहाँ लग जाएगा 6 0 0 और 1 यहाँ हो जाएगा और 6 3 होते हैं वो 18। और जब इसकी मल्टीप्लाई लगाएंगे तो करके देख सकते हो आएगा हमारा सेम, LHS इक्वल टू क्या हो गया हमारा RHS और ये हो गया हमारा हैंस वेरीफाइड। इस तरीके से हमारा सेकंड क्वेश्चन का, ठीक है, क्या हो गया, सेकंड क्वेश्चन के सारे पार्ट्स हमारे हो गए। सो स्टूडेंट्स अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। 3 क्या कहता है हमारा, क्वेश्चन 3 कहता है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। वेरी सिंपल, बहुत आसान है आप लोगों का। हम लोग फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं, इसका क्या करना है हमको, एलसीएम और एचसीएफ निकालना। देखो एक ही टेक में कर देंगे तीनों का। 12 के हम लोग क्या करेंगे, 12 के हमको करेंगे प्राइम फैक्टर्स, तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं। क्या होते हैं 2 2 4 3 12, 15 छोटा बहुत नंबर है, कर सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं 3 5 15। ऐसे ही 21 को भी डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग, 3 7 21। क्या ढूंढना है हमें, कॉमन। कॉमन ढूंढिए भाई तीनों में, 3 3 3, ये हो जाएगा क्या हमारा, ये तो हो जाएगा हमारा एचसीएफ। एचसीएफ कॉमन फैक्टर होता है, होता है हमारा कितना हो 3। एलसीएम हमने बताया था, एलसीएम निकालने के लिए एक फॉर्मूला लगाएंगे, कॉमन इंटू अनकॉमन वाला, ठीक है। बस लगा दीजिए, कॉमन के इतना पार्ट है, कॉमन तो हमारा 3 आया, अनकॉमन जो बचा, क्या बचा अनकॉमन में, देखो ध्यान से, अनकॉमन में हमारा ये भी 2 ये भी 2, एक तो 2 बचे, एक ये 5 बचा और एक ये 7 बचा। बस इसको लिख दीजिए आप लोग ऐसे ही, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, करिए सबकी मल्टीप्लाई और पाइए आंसर। 3 2 6, 6 2 12, 12 5 60 और 60 की जब 7 में करेंगे मल्टीप्लाई तो मिलेगा आपको 7 6 42 420। वेरी सिंपल। चलिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में 17 23 और 29, 17 23 और 29। खास बात देखने की है, ये तीनों कैसे हैं, ये तीनों हैं भाई हमारे प्राइम नंबर। कैसे नंबर है तीनों के तीनों प्राइम, और प्राइम नंबर के फैक्टर्स नहीं होते। तो 17 तो एचसीएफ इसका प्राइम नंबर के फैक्टर नहीं होते, तो इनका कॉमन क्या आएगा, एचसीएफ होएगा हमारा इनका 1, क्योंकि हम जानते हैं प्राइम नंबर, ठीक है, अपने आप से और 1 के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होते। और एलसीएम क्या होने वाला है इनका, एलसीएम सिंपली मल्टीप्लाई इनकी तीनों की लगा देंगे, और मल्टीप्लाई आप सबको करनी आती है। मल्टीप्लाई आप लोग करके मल्टीप्लाई तीनों की मल्टीप्लाई लिख सकते हैं, विच इज 11 3 3 9, ये आपका हो जाएगा एलसीएम। इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में क्या कहता है हमारा, 8 9 एंड 25, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या कहता है हमारा, 8 9 एंड 25। करिए भाई फैक्टर, 8 के फैक्टर क्या हो जाएंगे हमारे, 2 2 4 2 8, 9 के क्या हो जाएंगे भाई हमारे 3 3 9, और 25 के क्या हो जाएंगे 5 इंटू 5। अब देखो ध्यान से,
जब हमने किया इनको तो हमारा कॉमन कुछ भी नहीं मिल रहा। अगर ध्यान से देखेंगे तो कॉमन कुछ भी नहीं, लेकिन सबके अगर कॉमन कुछ भी ना हो तो सबके इनटू में क्या होता है, 1 तो सबके इनटू में होता है, तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, हमारा एचसीएफ हो जाएगा हमारा वहां से 1। और एलसीएम निकालने के लिए क्या करना है, कॉमन इंटू अनकॉमन, कॉमन तो हमारा 1 ही है, अनकॉमन यानी कि सब नंबर की इजीली ऐसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 2 3 3 और इंटू 5 5, बस कर दीजिए। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 3 ज़ा 12, 5 ज़ा 60, 60 इंटू 25 और 0 25 6 ज़ा क्या होता है भाई 150। इस तरीके से हमारा ये भी आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमारे क्वेश्चन 1 2 3 जो सिमिलर थे लगभग प्राइम फैक्टराइजेशन पे, वो हो गए हमारे फिनिश। ठीक है, आप लोग ध्यान से करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप देखते रहिए। थैंक यू।